अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन है और आज की मुनफरिद वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया था? क्योंकि आजकल में मौजूद जो बिल्डिंग्स हैं वो सीमेंट के बगैर तो नहीं बनती। सीमेंट से बनी ये बिल्डिंग 100 साल तो खड़ी रहती हैं, मगर सीमेंट के बगैर बना हुआ ताजमहल 300 साल से भी ज्यादा अपनी असली हालत में मौजूद है। चाहे जितना मर्जी बड़ा जलजला आ जाए या कोई बड़ा तूफान आ जाए, ताजमहल अपनी जगह पर बरकरार है। आखिर कैसे? और क्या आप जानते हैं कि उस वक्त में ताजमहल कितने पैसों से बनाया गया था, और क्यों ताजमहल को इस नदी के किनारे बनाया गया, और क्यों ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई? आज की वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर भी फॉलो कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। दोस्तों, इंडिया में मौजूद ये अजूबा जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो मालूम ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ये अजीम मकबरा बनाया था। शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद अपने प्यार को जाहिर करने के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट बना दिया, लेकिन सीमेंट के बगैर ये मकबरा कैसे बना और कैसे ये अब तक खड़ा है? दोस्तों, 1824 में सीमेंट को दरियाफ्त किया गया एस्पडीन नाम के एक बंदे की मदद से, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट कंपनी को बनाया जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम 1631 में शुरू हुआ और 1648 में खत्म हो गया, जो कि सीमेंट के बगैर ही बनाया गया था, और आज तक इस पर कोई भी आंच भी नहीं आई। दरअसल सीमेंट डिस्कवर होने से पहले आर्किटेक्ट्स एक डिफरेंट किस्म का पेस्ट इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत सी अजीब सी चीजें इसमें डाली जाती थी। अगर हम ताजमहल की बात करें तो इसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवाल्ड, मूंगा, सुलेमानी, लेजानिया, तमरा, ये सब पत्थर इसमें यूज होते थे, और ये पत्थर बहुत ही रेयर पत्थर थे, जो कि रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन तमाम ममालिक से ये तमाम पत्थर मंगवाए गए थे। इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर स्टोन्स भी इस्तेमाल हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाईजहार, अजूबा, नखोद। ये पत्थर इतने ज्यादा रेयर थे कि पता नहीं शाहजहां ने इनको कहां से मंगवाया था, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो एक काबिले तारीफ है। और जो पेस्ट सीमेंट की जगह इस्तेमाल होता था उसमें गुड़, पतीसा और डिफरेंट फ्रूट्स का पानी निकाल कर इसमें बहुत सी अजीब सी चीजें डाली जाती थी, और ये पेस्ट सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता था। दोस्तों, जहाँ पर बुर्ज खलीफा की बेस स्टील की पाइप्स पर रखी गई, वहीं पर ताजमहल की बेस लकड़ियों पर रखी गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लकड़ी की बेस 300 साल से ज्यादा कैसे चल रही है? दरअसल यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाल यमुना नदी का है। यमुना नदी ना सिर्फ ताजमहल के व्यू को अच्छा व्यू देती है, बल्कि अगर यहाँ पर यमुना नदी ना होती तो ताजमहल कब का गिर चुका होता। इसमें यह साइंस है कि यहाँ पर ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया कि अगर यहाँ पर इन पर जितना मर्जी पानी लगता रहे तो ये लकड़ियां और ज्यादा मजबूत होती जाती हैं, वरना दूसरी लकड़ियां तो नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का काफी ज्यादा रोल है, और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बगैर खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपने तस्वीरों में या यहाँ पर जाकर आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों मीनार सीधे खड़े नहीं है, बल्कि टेढ़े खड़े हैं। और दोस्तों, ये जानबूझकर किया गया था। इसके करने का मकसद ये था कि अगर जोरदार जलजला आ जाए तो ये चारों मीनार ताजमहल पर ना गिरे, बल्कि इससे दूर गिरे, और इसी तरह जलजले के झटके ताजमहल पर पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही एब्जॉर्ब हो जाए, और इस तरह ताजमहल पर जलजले का भी असर नहीं होता, बल्कि वो महफूज रहता है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में उस वक्त में कितना खर्चा आया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि उस वक्त में 1 रुपए की भी काफी ज्यादा कदर होती थी। तो अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करें तो ताजमहल की कीमत अब के दौर में 1 से 2 बिलियन डॉलर के करीब बनती है, यानी कि 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ था। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई ये हम बताते हैं। ताजमहल का सफेद रंग का पत्थर लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और अगर यहाँ पर लाइट लगा दी जाती तो ताजमहल उस लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता, जिससे कि ताजमहल पर कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं और ताजमहल का पत्थर भी खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो तक अपने मिस्त्रियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।